नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर पहुंचे, जहां पर नवानगर विशेष औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहां स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेज गति देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों के विस्तार और नई इकाइयों की स्थापना पर तेजी से कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हो। उनका मानना है कि उद्योग मजबूत होंगे तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। मुख्यमंत्री ने प्लांट, बॉटलिंग यूनिट और एथेनॉल प्लांट का भी दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने वरुणा बीवरेज लिमिटेड में जाकर वहां की उत्पादन प्रक्रिया को देखा। उन्होंने पेय पदार्थ बनने की तकनीक और उसकी गुणवत्ता जांच प्रणाली के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। पंजाब कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर और पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी प्राथमिक सदस्यता सस्पेंड कर दी है। यह कार्रवाई उनके द्वारा दिए गए विवादास्पद बयानों के बाद हुई, जिससे पार्टी की जमकर किरकिरी हुई थी। नवजोत कौर सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पर गंभीर आरोप लगाए थे। नवजोत कौर सिद्धू ने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने और बंद कमरे की राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिससे पंजाब बर्बादी की ओर धकेल दिया गया है। विवाद तब और बढ़ा जब उन्होंने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू तभी सक्रिय राजनीति में वापस आएंगे जब कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेगी। सरकारी खजाना लूटने वाले अधिकारी को नीतीश सरकार ने बड़ी सजा दी है। भ्रष्ट अधिकारी ने अपने सेवा काल में सरकारी बैंक खाते से लगभग 4.5 करोड़ की राशि सृजन महिला विकास समिति के खाते में अवैध रूप से ट्रांसफर किया था। इस मामले में सीबीआई ने वर्ष 2018 में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रशेखर झा के खिलाफ केस दर्ज किया था। सरकार ने 2024 में ही आरोपी अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी थी। अब जाकर रिटायर्ड अधिकारी पर बड़ा डंडा चला है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रशेखर झा के खिलाफ दर्ज केस में सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि इन्होंने बड़े स्तर पर खेल किया है। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के वीडियो रहने के दौरान चंद्रशेखर झा ने अवैध रूप से और निजी लाभ के लिए विभिन्न चेक के माध्यम से जालसाजी कर सरकार का करोड़ों रुपए सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में हस्तांतरित किया। अधिकारी ने अपनी पत्नी बबीता झा के नाम से वसुंधरा गाजियाबाद में बुक किए गए फ्लैट का भुगतान करने का साक्ष्य पाया गया। सृजन महिला विकास समिति में खाता खुलवाने का भी साक्ष्य पाया गया। सीबीआई ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ 16 अगस्त 2018 को केस दर्ज किया था। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य में धीरे धीरे ठंड का असर और बढ़ेगा। अगले कुछ दिनों तक बिहार के अधिकतर जिलों में शुष्क यानी सूखा मौसम बने रहने की संभावना है। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की उम्मीद है। इससे ठंड और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सारण, सिवान और मधुबनी सहित कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम स्तर तक कोहरा छाया रहेगा। कोहरे के कारण सुबह का तापमान और गिर सकता है तथा विजिबिलिटी में कमी आ सकती है। पटना, गया, नवादा, भोजपुर, बक्सर, जमुई, नालंदा और सासाराम जैसे जिलों में भी ठंड का असर अधिक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बैठक का आयोजन करने जा रही है। शुरुआत मुजफ्फरपुर से हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंच चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले गरीबनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बैठक में शामिल हुए। बैठक में तिरहुत और मिथिला क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। बैठक राज्य के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समर्पित रहेगा। 3 दिन यानी 8, 9 और 10 दिसंबर तक चलने वाली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग क्षेत्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार तो जताएगी ही, साथ ही जश्न भी मनाएगी। हालांकि इसके पीछे का एक मकसद आगामी 5 वर्ष की योजनाओं पर विचार विमर्श करना भी है। इसके लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा की ओर से कहा गया है कि इन बैठकों के माध्यम से पार्टी जनादेश के अनुरूप योजनाएं बनाएगी। साथ ही चुनावी कमियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
नीतीश कुमार ने हमेशा अपने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा है। उनके बेटे निशांत कुमार ने भी कभी राजनीति और पिता की पार्टी जेडीयू में शामिल होने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। नीतीश से भी जब बेटे के राजनीतिक डेब्यू को लेकर सवाल किए गए, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो अपने बेटे को जबरदस्ती राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश के समर्थक और उनकी पार्टी के लोग अक्सर निशांत के पॉलिटिक्स में आने का समर्थन करते दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब तो समर्थक निशांत के पार्टी में शामिल होने की खुलकर मांग करने लगे हैं और इसके लिए पटना में पोस्टर भी लग चुके हैं। इन पोस्टरों में निशांत के साथ साथ नीतीश कुमार की भी तस्वीर है। इसमें लिखा है, नीतीश सेवक मांगे निशांत, अब पार्टी की कमान संभाले निशांत भाई। इन पोस्टरों में सीएम नीतीश को 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी गई है और साथ ही दावा किया गया है कि निशांत पार्टी का भविष्य है। अचानक सामने आए इन पोस्टरों से पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच इस बात पर चर्चा छेड़ दी है, क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बीच पार्टी से निष्कासित नेता रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संकेत दिया है कि वह जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकती है। यह घोषणा आरजेडी से निष्कासन और हाल के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 65,000 से अधिक वोट हासिल करने के बाद आई है। रितु जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्रस्तावित पार्टी महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित होगी और इसमें परिवारवाद व टिकटों की खरीद फरोख्त जैसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी, जो आरजेडी की मौजूदा राजनीति पर सीधा सवाल खड़ा करता है। रितु जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद फरोख्त न होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरती जा रही है। दिल्ली एनसीआर की तरह बिहार के कई शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो चुका है। प्रदूषण विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों में पटना सहित कई जिलों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। राजधानी पटना इस समय बिहार का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच चुका है। पटना एयरपोर्ट के आसपास 269 AQI दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। गांधी मैदान क्षेत्र में 235 और दानापुर में 210 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जिससे शहर की हवा को और भी विषैली बना दिया है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने दमा, एलर्जी, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। 200 से ऊपर AQI दर्ज होने पर हवा अत्यधिक हानिकारक मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी हवा में सांस लेने से आंखों में जलन, सिर दर्द, खांसी, थकान और सांस फूलने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने, मास्क का उपयोग करने और पानी अधिक पीने जैसे एहतियाती कदम अपनाने को कहा है।